अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस राइटर के साथ हूँ, हर हफ्ते हम उनका काम टीवी पे देख रहे हैं, उसे एनालाइज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं, ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रही हैं या उनका काम ट्रेंड कर रहा है। प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू नूरा मखदूम, जिन्होंने तेरे बिन लिखा है और भी ड्रामे लिखे हैं। फ़िलहाल इनका ह्यूज क्लेम टू फेम तेरे बिन है। आप एंजॉय कर रही हैं तेरे बिन के सक्सेस को? हाँ, हर हफ्ते मैं एंजॉय करती हूँ और ड्रामे के 2 दिन के बाद और ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि फिर हमारे जो हमारे क्रिटिक हैं या जो हमारे लोग हैं जो हमारी तारीफ़ें करते हैं, कुछ हमारे काम पे सवाल उठाते हैं, तो वो ज़्यादा मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ड्रामा तो मैंने लिख लिया, वो तो मुझे पता है कि क्या है। लेकिन लोगों के सवाल, लोगों के कमेंट्स, लोगों का जो तवज्जो देना है इस ड्रामे को, वो मैं एंजॉय करती हूँ। क्या आप कभी सोचा था कि इतनी ही तवज्जो मिलेगी? लिखते हुए फीलिंग आती है कि ये हिट है? नहीं यार, देखें, ऐसे तो मलिया ऐसे तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है ना, ऐसे तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि तेरे बिन नई स्टोरी कोई आ गई है, ऐसा काम हुआ है ARY पे, बहुत सारे चैनल्स पे ऐसा काम हुआ है। लेकिन वही बात है कि कोई चीज़ बस लोगों को भा जाए तो फिर वो और कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है जब मैं लिख रही थी, इसको लिखे हुए भी 3-4 साल हुए हैं मुझे। आई फील लाइक 2019 में मैंने शुरू किया था एंड वो अब जाके कंप्लीट हुआ है। इसके बीच में मैंने दूसरे काम भी किया, लाइक रूपोश आई। हाँ, तो काम तो और भी किए, 1-2 टेलीफिल्म और भी लिखी है। लेकिन ये है कि ये चल रहा था, लेकिन कुछ किरदार आपके दिल के करीब हो जाते हैं। एंड आई रिमेंबर कि जब इसको मैं लास्ट एपिसोड लिख रही थी तो उसको मुझे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था, और मुझे मेहरुन्निसा हैं 7th स्काई में बैठती हैं, वो मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी कि यार लास्ट एपिसोड कब दोगी, क्यों नहीं दे रही हो। मैंने कहा यार अब मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा। मैं अटैच हो गई थी ऑफकोर्स कि मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा दे दो लास्ट एपिसोड, बस लिख दो। मैंने कहा एंड हो ही नहीं रहा मुझसे, और मुझसे मलिया एक फर्स्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड और मतलब मुझे झंझोड़ के रख देते, मुझसे नहीं लिखे जाते। अगर फर्स्ट एपिसोड अच्छा लिख दिया, मैं आपको 1 गो में लिख के दे सकती हूँ, लेकिन आजकल काम का बर्डन ज़्यादा है, तो इतना क्रिएटिविटी भी तो थोड़ी रुक जाती है ना। बिल्कुल, मुझे लगता है में आकर एग्जैक्टली मुझे लगता है आप पढ़ें, आप ज़रा एक्सप्लोर करें, उसके बाद लिखें, वरना वही रिपीटेशन हो जाती है। रोमांस में भी बहुत वैरायटी है, आप हर तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब जब मैंने तेरे बिन लिखा है तो लोगों की डिमांड है कि तेरे बिन 2 लिख दें, तेरे बिन के जैसा लिख दें। तो मैं कहती हूँ नहीं, तेरे बिन जैसा ही होगा या ऐसी कोई चीज़ होगी, लेकिन डिफरेंट तरीके से आएगी। वो फिर ऐसे मोमेंट्स होंगे कि लोग उसको भी इंजॉय करेंगे, और वो नहीं इतना मिलता जुलता होगा। लेकिन हाँ, तेरे बिन ने इतनी अच्छी छाप छोड़ी, इतना एक्नॉलेज हुआ है कि आई रियली फील के अब मैं लिखूँ तो इससे भी अच्छा लिखूँ। प्रेशर भी फील हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, अब अगला भी ऐसा ही हो, है ना, इतना ही हिट हो। हाँ, कुछ लोग अच्छा, जब आप लिखती हैं, कोई एक्टर्स या एक्ट्रेसेस आपके दिमाग में होते हैं कि ये रोल या ये हीरो इससे प्ले करना चाहिए, हीरोइन से? प्रोडक्शन वाले होते हैं, वो हमसे सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि लिखते हुए आपने किसको सोचा, क्या आपने सोचा था किसी को? सीरियसली स्पीकिंग, मैंने यमुना का नाम भी लिया था, मैंने हानिया का नाम भी लिया था। वहाज मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं थे, मुझे लगा था हीरो आप जो भी ले लें, लेकिन लड़की का नाम मैंने लिया था। ये दोनों नाम मेरे थे पास, लेकिन फिर वहाज इन लोगों ने कर लिया। तो वहाज का काम काफ़ी है, अच्छा है, इससे पहले भी अच्छा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने जैसा काम किया है, वो मुझे लगता है पहले किसी ड्रामे में ऐसा किरदार नहीं अदा किया होगा जैसा आप किया है। तो मुझे सिर्फ लड़कियों का मुझसे पूछा गया था कि हीरोइन क्या होगी, तो मैंने कहा यमुना अगर कर ले या हानिया कर ले, इतना ही पूछते हैं। तो वहाज ने ऐसे किरदार किए हैं, वहाज के अगर आप ये किरदार मुख्तलिफ है। वहाज ने रोमांटिक रोल्स बहुत से किए हैं, ही इज वेरी गुड एट रोमांस। लेकिन जिस तरह ये कैरेक्टर है ना, बिल्कुल ही एक रोमांटिक हीरो, वो फ़र्क है। तो उसने उसको बहुत अच्छा उठाया है, फॉर श्योर। Who's your favorite कैरेक्टर? आप तो राइटर हैं, तेरे बिन में आपका फिर हया तो नहीं है? अरे ट्विटर पे लोग कहते हैं कि नूरा की फेवरेट कैरेक्टर हया है, मैं खुद हया हूँ। हाँ, ये भी कहते हैं। आपने देखा हो, मैंने वो स्क्रीनशॉट रखा था आपको दिखाने के लिए कि जब आप आएंगी। यार मुझे लगता है कि अगर हया से लोग नफरत कर रहे हैं किसी उसके किरदार की वजह से, तो मतलब उसने अच्छा निभाया है। ऑफ कोर्स, अगर मुर्तसिम से लोग मोहब्बत कर रहे हैं तो मतलब वो बेस्ट है अपने किरदार में। अगर मीरब को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आई फील लाइक कि मीरब ने अपना पूरा वही काम किया है जो जितना काम उसको करना चाहिए था। यानी बिलीवेबल हुई ना, लोगों को यकीन आया कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है हया ने अपना बेस्ट किया है, क्योंकि इतना विलेन को अपने ऊपर सवार करना
और उसको ऐसे जाहिर करना। अब आप फिल्म से ये तो नहीं कर सकते ना कि अभी वो अच्छा है दूसरे पर वो बुरा हो गया। लेकिन आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मुर्तसिम। अच्छा, सारी पाकिस्तानी आवाम के साथ आप भी मुर्तसिम। आई थिंक मुझे लगता है लोग कहते हैं कि आपको हीरो ही पसंद आते हैं क्या, या अभी भी जो मैं लिख रही हूँ 7th CI के लिए, तो सब कहते हैं कि हीरो बेस लिखती हैं, इन्होंने तो लिखा है हीरो के लिए, इन्होंने तो हीरोइन को देखा ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं आप औरत होकर आपने औरत की पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा भाई देखें, सब अपने कनेक्टेड हैं। अगर मुर्तसिम मीरब से मोहब्बत नहीं करेगा तो क्या किरदार बने हुए हैं आपस में। मुर्तसिम मुझसे मोहब्बत करता है, उसका क्या जवाब होता है, फिर मुर्तसिम का क्या जवाब होता है। दिस इज़ द स्टोरी गोइंग ऑन, ये है प्रोग्रेस। तो मुझे तो लगता है कि अगर मुर्तसिम से लोग प्यार करें तो मैंने उसको लिखा ऐसा है, और मुझे भी वो किरदार अच्छा लगता है, मुझे मेरा हीरो अच्छा लगता है। आई रियली लाइक माई हीरोज़। क्या आगे जाकर हमें हीरोइन भी अच्छी लगने लगेगी? भाई हीरोइन काफी लोगों को अच्छी लगती है, मुझे मतलब हमें और उसकी समझ आने लगेगी। अच्छी तो मुझे भी लगती है, समझ आने लगेगी। हीरोइन का किरदार ये था कि आप फॉर सपोज एक 21 साल की लड़की है, पढ़ रही है और अपनी लाइफ में बहुत मतलब वो खुश है, इसी एरिया के, हमारे एरिया के लड़की है। अचानक उसको किसी दिन ना बाप उठ के कह दे कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तो क्या वो इतनी सारी जिंदगी जो वो गुजार के आई है, आधी जिंदगी वो गुजार के आई है, तो वो क्या एक झूठ? आप बताएं, आप उसके गम को के अब छोड़ दे, इस बात को हफ्ते गुजर गए तो 50वें एपिसोड तक तो छोड़ देना। तो 50वां नहीं हुआ, 40th हुआ है। तो मेरी बात सुने, 50वें एपिसोड में कोई 10 साल थोड़ी गुजर गए हैं। इट्स अ गोइंग ऑन थिंग, ये महीनों की बात है। या ये कहा जाए कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी, उसके वो अंदर वो गर्ज रहेगा। यार बाप ने भी छोड़ दिया, ये जिस फैमिली को मैं पसंद ही नहीं करती, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, ठीक है, इन लोगों से हमारा काफी नहीं, अब ठीक हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है अब बहुत सारे लोगों को यही लगता है, अब तो ठीक हो जाना चाहिए था। और अभी लेकिन जैसे बेचारी ठीक होने लगती है तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मैं आपसे एंडिंग तो नहीं पूछ सकती, लेकिन क्या पूछूं कि अब बगैर स्पॉयलर्स के आपको जनरली रोमांसेस में हैप्पी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं या सैड एंडिंग्स? मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई ये पूछे ना कि मोहब्बत क्या चीज़ है, तो मैं कहूँगी मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दर्द की तरह दिल में रहता है। तो आई फील लाइक कि अगर किसी के अंदर वो दर्द मौजूद है तो फिर उसमें वो उसका जो है वो बेस्ट और तरीका या उसका वो जो खुमा है वो ज़्यादा ज़ाहिर होगा। मुझे हैप्पी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं, लेकिन आई फील लाइक कि मुझे दुख भरी एंडिंग्स भी अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है आप बता नहीं सकती हैं। मुझे लगता है आप कुछ कह नहीं सकती हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपको नहीं, सही है, नहीं कहना चाहिए। जब हम इतने गौर से देख रहे हैं तो हमें देखने। हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़े से एपिसोड रह गए हैं तो सिर्फ यही पूछते हैं कि हीरो हीरोइन को मिला दीजिएगा प्लीज, उनको अलग मत कीजिएगा, भले एंड में मिला दीजिएगा। मैंने कहा भाई देखते रहें और इंशाल्लाह आपको दुआ करें सही हो जाए, दुआ करें, मैं शायद एपिसोड चेंज कर दूँ। लेकिन नहीं, लोग मुझे लगता है लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। आई थिंक सो, जो स्टोरी है वो उनको समझ में आ जाएगी। जैसे आगे आगे एपिसोड जा रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि भाई जो पीछे हुआ था वो कहानी का एक भार था, अब क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो कहानी ऐसे ही बैठेगी। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा है? मैंने इसको बेसिकली मैंने 28 एपिसोड लिखे थे। ये 28 एपिसोड्स हैं? मेरा कंटेंट कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, मेरे एपिसोड बहुत बड़े होते हैं। अच्छा। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने शायद ज़्यादा ही हैपनिंग लिख दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है जितना मुझे जो है इसका रिव्यू आ रहा है तो अच्छा ही जा रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम जिस तरह से लिखते हैं, फॉर सपोज मैं 60-70 पेजेस का एपिसोड दे रही हूँ और उसमें से अच्छी सिचुएशंस निकल रही हैं, कहानी आगे बढ़ रही है, तो फिर एपिसोड बढ़ते हैं तो बढ़े। आई थिंक सो ये अच्छी बात है, एक कंटेंट की, एक स्टोरी की, एक ड्रामे की, कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़े और लोग देखते रहें। हाँ, अगर लोग देख रहे हैं तो मलिहा ये बात देखें, अगर लोग जो है एपिसोड पे कोई नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे तो कुछ लोगों के इंडिया से या बाहर से कि हम चाहते हैं ये चलता रहे, हम चाहते हैं आप रोमांस लिखें और रोमांस लिखें। मैंने कहा भाई रोमांस भी कितना लिखूं, सिर्फ कहानी रोमांस पे तो नहीं टिक सकती। फिर लोग कहते हैं रोमांस हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा, इतना रोमांस हो गया बच्चा नहीं हुआ। तो मैं कहती हूँ कि भाई लाजमी नहीं है, कुछ रोमांस जो है वो मियाँ बीवी के बीच में अगर ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसा कोई इतना कोई बड़ा वाक़या हो तो कहानी ऐसे चलती है, और अगर लोगों को पसंद आ रही है तो कहानी को ऐसे चलने दें।
आप लोगों के इश्यूज़ हैं या आप लोग जो कह रहे हैं वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, वो भी मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे तो मैं ज़्यादा कमेंट्स वही पढ़ती हूँ जिनमें मेरे बारे में आप ट्विटर पे बहुत होती हैं मेरे ख्याल से सुनने को बहुत मिलता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेटिंग आती है, लोग देखते हैं, वो लोग भी देखते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उन लोगों के पास भी इतना टाइम है ना कि तेरे बिन देख रहे हैं। नहीं, जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो पसंद कर रहा है, जो परेशान हो रहा है इस वक्त बहुत के बस बहुत, मैं तो कहती हूँ स्ट्रेसफुल है। मैं कहती हूँ इट्स एडिक्टिव बट स्ट्रेसफुल, ये मेरा एक कॉमन इसकी डिस्क्रिप्शन है। अभी रिसेंटली आई थिंक सो लास्ट वीक इसके 4 एपिसोड चले थे। हाँ। तो मैंने ना 7th स्काई में फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हो गया, आपको लग रहा है कि जो है ड्रामा बड़ा हो गया तभी आप तो वो कह रहे थे कि ना, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास एक्चुअली दूसरा ड्रामा एडिटिंग पे था, वो एडिट नहीं हो सका था, तो हमने कहा हमारी जो है व्यूअरशिप ख़राब ना हो जाए तो हमने ना यही चला दिया। तो मेरी बहन बैठी हुई थी, उसने कहा तेरे बिन अगर फजर के टाइम भी चलाएंगे ना तो यही रेटिंग लाएगा। हाँ। तो मैंने कहा जहाँ जगह मिले वहाँ तेरे बिन चला दो। नहीं, और 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते चला, 4 दिन, और उसके बाद जब ये वापस ट्वाइस अ वीक हुआ तो लोगों ने कंप्लेन किया। बिल्कुल, हमें 4 दिन चाहिए, हमें हर दिन देखना है। एग्जैक्टली। और मुझे तो मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे पता चलता है, लेकिन मेरी अपनी फैमिली में मलिहा, जब आपकी फैमिली में लोग कहें ना कि क्यों नहीं 4 एपिसोड दे दें और क्या हो गया दे देना ये वो, तो मैं कहती हूँ भाई मेरे हाथ में नहीं है, ये चैनल की प्रॉपर्टी है, वो जैसे भी चलाएं जितनी मर्जी चलाएं। हाँ, जितनी मर्जी चलाएं। लेकिन मुझे अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फिकेशन है कि मेरा ड्रामा एक्नॉलेज हुआ है। ये कहानियाँ चलती, ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। ये वाली क्यों चली, आपको क्या लगता है, क्या है बात? कुछ नया देखने को मिल गया शायद, इतना आप तो कह रहे हैं कहानियाँ ऐसी होती हैं। देखिए कहानियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन इस पे वो मंजन नहीं है, सास बहू के वो वाला नहीं है। हाँ, वो नहीं है। हाँ, नहीं है। इट्स काइंड ऑफ स्टोरी विच हैव लव। उसमें ये भी चीज़ें हैं, सास का भी है, लेकिन मैंने ज़्यादा नेगेटिविटी पे नहीं खेला। एक हयाई किरदार हमारा इतना ऐसा है जो है, एक दुश्मन है जो जुबैर है, उसके अलावा माँ बेगम उसको डांटती भी है तो समझाती भी हैं। कुछ मैंने ड्रामे ऐसे देखे हैं, और मैं भी फ्यूचर में कोई ऐसा लिख लूँ कि सास होती ही बुरी है, होती ही evil, हाँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं भी उस थोड़ी सी हट के ज़्यादा रोमांस पे काम किया गया है, ज़्यादा मियाँ बीवी के रिलेशन पे काम किया गया है, और वही के मिलेंगे नहीं मिलेंगे वाली तकरार पे काम किया गया है, तो लोगों को शायद ये फॉर्मूला इसी वजह से पसंद आया है। मुझे तो लगता है प्रेजेंटेशन का भी फ़र्क है। बिल्कुल है, ये बहुत ग्रैंड है। एग्जैक्टली है। और आई मीन लोगों ने कैसी कैसी चीज़ें नोट की हैं, वो जिस तरह स्टाइलिंग की है, स्पेशली वहाज की शॉल पहना दी उसको तो शॉल हिट हो गई। गर्मियों में शॉल हिट हुई हुई है। नहीं मैं तो मलिया सर्दियों में लिख रही थी तो शॉल हिट हो गया। मैं बेचारे को स्वेटर नहीं पहना सकती थी, जैकेट नहीं पहना सकती, तो आपने कुर्ते के ऊपर शॉल पहना। हाँ, और मुझे नहीं, तो ये आप लिखती हैं कि कुर्ते के ऊपर शॉल। बिल्कुल, इवन मतलब कुछ तो हम लोग ये भी लिखते हैं कि कलर्स भी लिख लेते हैं। अभी ये जो पिछला एपिसोड था जिसमें वो बीच पानी के एक पत्थर के ऊपर खड़ा, ये आपने लिखा था? ये बिल्कुल मैंने लिखा था। लेकिन आपको अजीब नहीं लगा कि वो सारी अपनी सर्वेंट बॉडी को साइकोलॉजिस्ट बनाकर उन्हें बताया? ठीक है, उसे सारे नहीं, मैंने ये दिखाया था कि जो बख्तू 4 गार्ड थे, एक बख्तू दूर खड़े थे, एक बख्तू जो है इसके करीब होता है। अच्छा, मैंने ये सीन लिखा था कि मुझे ना हैदराबाद में ऐसी एक जगह है, आई बिलोंग टू हैदराबाद, अच्छा। तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर ऐसे ही एक ब्रिज है, उसके नीचे पानी है, और वहाँ पर ना कश्तियाँ खड़ी होती हैं। शाम को वहाँ का ऐसा रोमांटिक माहौल होता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। तो वहाँ पर मैंने लिखा था स्क्रिप्ट में कि वो एक कश्ती के बिल्कुल लेटा हुआ है, सीधा हाथ उसने अपने सर के दिए और आसमान को देखते हुए ये बातें बोल रहा है, पीछे उसके गार्ड खड़ा है। ये तो मैं भी वहाँ पर कोई प्रोडक्शन में तो आपको पता है क्या, ये डायरेक्टर साहब ने लेकिन अच्छा शूट किया, उसके डायलॉग उसने अच्छे डिलीवर किए कि मैंने जो ये वायरल सीन था मोहब्बत जाए भाड़ में, मोहब्बत जाए भाड़ में, चलो तो हाँ। ये वैसे ही हुआ, बस कश्ती की कमी थी तो मैं लेकिन जगह भी। लिसन, आप क्या बड़ी रोमांटिक हैं पर्सनली? हाँ। अच्छा, क्या आप बड़े होते हुए आपने रोमांटिक नॉवेल्स, रोमांटिक मूवीज बहुत देखी हैं? मलिहा, मुझे लगता है कि जो भी हमने पढ़ा है, एक फैंटेसी हर लड़की की होती है, एक फैंटेसी से आप नहीं निकाल सकती। आपने भी जिस तरह से, आप इतनी प्रैक्टिकल नहीं रही होंगी कि मोहब्बत कीजिए, मेरी ज़िंदगी में जगह ही नहीं है। मोहब्बत की जगह तो हर ज़िंदगी में है, हर इंसान की ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि अगर मोहब्बत से काम चल जाए तो फिर वहाँ पर किसी और नफरत की या किसी और की क्या गुंजाइश है, जब मोहब्बत से काम चल जाता है। वहीं तो लोग हंसी में भी कहते हैं कि जी ये रोमांस से भरी है, भाई ऐसी बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मियाँ बीवी के बीच में या जो भी रिश्ता बन रहा है, अगर उसमें ये चीज़, ये फील नहीं है ना, तो वो बेकार रिश्ता है। वो क्या रिश्ता बनेगा, वो क्या आगे जाएगा।
अरेंज मैरिजेस में भी मैं देखती हूँ कि अगर अरेंज मैरिज के बाद अगर मियाँ को बीवी अच्छी लग रही है, बीवी को मियाँ अच्छा लग रहा है, तो ये मोहब्बत ही हुई। आपकी अरेंज मैरिज है? मेरी अरेंज भी है, लव भी है। ओह नाइस, बहुत स्वीट। नहीं, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत मेरे रोमांस को काफ़ी उभारते हैं और कहते हैं कि हाँ आप अच्छा लिखती हैं, आप ये अंदाज उनको अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, चलिए ग्रेट। लेकिन बड़े होते हुए क्या आप यही ऐसी ही बुक्स पढ़ती थी और ऐसी ही मूवीज देखती थी? मेरा है, कौन सी कोई फेवरेट बताए ना बुक, हमें पता चले आप कैसे इतनी रोमांटिक हुई। नहीं, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, हर बुक में से हमें रोमांस निकाल सकती हूँ जो मुझे लगता है, जहाँ मुझे फील आई। एवरी बुक हैज अ रोमांटिक एंगल, हर कहानी में होता है, हर मूवी मुझे लगता है यही नॉवल मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि जी मेरी तो इंस्पिरेशन ये बड़े बड़े राइटर्स हैं, ये वो नहीं। मैंने तो फाक साहब को भी पढ़ा हुआ है, बानो कुत्सिया को भी पढ़ा हुआ है, मैंने राजा गीत पढ़ा हुआ है, क्या रोमांस उसमें? कोई नहीं, उसमें तो पूरा सोशल हमारे माशरे पे लिखा हुआ है। लेकिन ये है, उमैरा अहमद को पढ़ा, उस हीरो का जिस तरह से हीरोइन की तरफ रुझाव, कुर्बानी, तो मुझे लगता है जो इंसान आपके लिए इस हद तक जाए ना कुर्बानी, ये उसकी मोहब्बत है। देखिए मुर्तसम को लोग कह रहे हैं कि वो हर चीज़ माफ़ कर देता है, इंसान के अंदर ये जज्बा हो तो वो हर चीज़ माफ़ कर देता है। वरना आपने ऐसे कपल्स भी देखे हैं जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं यही कहना चाहूँगी कि जिससे भी आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, अगर आपको उससे मोहब्बत नहीं है तो आप कैसे उसको ला रहे हैं, या आप उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी भी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। ये फील होनी चाहिए, ये दर्द। अच्छा, मैं जब भी लिखती हूँ कोई भी सीन, लास्ट नाइट में एक सीन लिख रही थी, उसमें भी ये होता है कि लड़का मोहब्बत का इजहार करने वाला होता है, तो जब तक मैं फील नहीं करती ना उसका दर्द, या मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, या मैं फील नहीं करती ना, मैं कहती हूँ ये सीन किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहते हैं कि नूरा यार ये पढ़ के मज़ा आया, तो मैं कहती हूँ बस काफ़ी है, अब स्क्रीन पे जैसा भी आए हमने अपना फुल दिया है, अब मर्जी है। तो मुर्तसम का ये जो सीन आप बता रही थी, ये लिखते हुए भी लिटरली आई फील हिज पेन, और आगे भी जाके जो भी आप देखेंगी तो आप फील करेंगी कि यार हाँ राइटर ने कुछ सोच के और कुछ दिल से लिखा है। आगे भी आंखों में आंसू आएंगे, अभी बाकी है, अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, लेकिन बिल्कुल तेरे बिन में और तमाम द स्क्रिप्ट्स में सैड और हैप्पी पार्ट्स होते हैं। एक आपकी राइटिंग की बात मैंने सोचा था आपसे कहूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक परेशानी खड़ी करती हैं, फिर आप उसे 2 एपिसोड बाद सॉल्व कर देती हैं। टेंशन शुरू होती है, ख़त्म, फिर नेक्स्ट टेंशन, फिर ख़त्म। ये आपने सोचा था कि इसी तरह इसको कंटिन्यू करें स्टोरी? मुझे लगता है कभी खुशी कभी गम। अच्छा, हर वक्त गम में भी नहीं रहना चाहिए, हर वक्त खुशी भी। बहुत से ड्रामे मुस्तकिल गम में रहते हैं, हम देखते हैं ऐसे बहुत। मुझे ना चले हीरोइन कुछ देर के लिए रो ले, लेकिन हर सीन में रोती हुई हीरोइन मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने मीरब को कहीं रोते हुए नहीं दिखाया, उसके ऊपर मिजरी है, उस पर ट्रेजेडी गुजरी है, लेकिन मेरी हीरोइन ज़्यादा रोती नहीं है। ठीक है, मेरी हीरोइन को अपने ऊपर ये इख्तियार है। लेकिन आप देखिए, आप एक जॉइंट फैमिली में रहे, मैं कहती हूँ लोगों ने अगर इसको अपनी ज़िंदगी बना लिया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तेरे बिन को तो हमने अपनी ज़िंदगी बना लिया, हम नहीं निकाल सकते, ये हमसे बड़ा रिलेट करता है। जब ये ख़त्म होगा लोग कितना मिस करेंगे। आई डोंट इमेजिन, मारेंगे मुझे क्यों खत्म किया, नहीं कहेंगे पार्ट 2 लिखो, ये कहेंगे। नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, आप कमेंट्स में देखिएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी है कि इसका सीक्वल लिखें, लेकिन वही है कि तेरे बिन का क्या सीक्वल होगा, बच्चे हो जाएंगे या ये वो, या अच्छा इसी स्टोरी कोई अच्छी इसी को आगे लेके जाना होगा। लेकिन मलिया देखें, अगर आपका माहौल जो है आप पे अफेक्ट कर रहा है ना, तो वो हीरोइन इतनी बहादुर हो के बाहर सड़कों पे नहीं निकल जाएगी। जब उसका माहौल ऐसा था, जब वो कराची में रहती थी, वो आज़ाद आउटगोइंग थी, हाँ, तो वो काम वाली के लिए भी लड़ रही है, वो किसी के लिए भी कोई भी स्टैंड ले रही है। अब वो माहौल ही ऐसे में आई है जहाँ पर चादर डाल के कभी बाहर जा रहे हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब ओपन माइंड नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अगर इस माहौल में भी उसको शोहर इतनी केयर दे रहा है, इतना लव दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सब मतलब ये बहुत रिलेट करता है हमारे बैकग्राउंड से, हमारी फैमिलीज से। अच्छा, और ये जो ये जो आपने कहा कि खुशी है या जल्दी से, ये मैं एक सिचुएशन को उभारती हूँ, बिल्कुल आपकी सही बात है, उभारती हूँ लोगों का कैरेक्टर्स का रिएक्शन उसमें। तो मैं कहती हूँ कि हमारा जिस तरह से स्टमक है, उसमें हम एक कैटलिस्ट की तरह एंजाइम डालते हैं तो खाना हज़म होता है, हज़म हो गया, बात बैठ गई। अब क्या मैं सिर्फ उसको हज़म ही करवाती रहूँ, या लोगों को सिर्फ उसी पे एक सिचुएशन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एपिसोड खेल सकते हैं या उसका रिएक्शन दिखा सकते हैं। इतना ज़्यादा रिएक्शन दिखाएंगे तो कहानी कैसे बढ़ेगी? लेट द अदर कम्स, और सिचुएशन लाएं और स्ट्रेस लाएं, दूसरी परेशानी लाएं। तो हाँ, लेकिन ये है, ये एक डिफरेंस है इसमें कि एक दुख नहीं चल रहा, मुख्तलिफ दुख है उनकी, बहुत दुख है उनकी जिंदगी में, बट चेंज होता रहता है, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू हैपनिंग। तो
लेकिन अच्छा अब ये बताएं, मीरब क्या बात कर रही थी, तो लोग कह रहे हैं कि आपने अपनी रीडिंग लेडी को बहुत नेगेटिव दिखाया है और सब आप तो सिर्फ हीरो का, वही जो आपने कहा कि लोग कह रहे हैं सिर्फ हीरो के लिए लिख रही हैं। क्या सोचा आपने इस क्रिटिसिज्म के बारे में? भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये कहानी थी, लिखी गई, किरदार इसके ऐसे ही थे, अब तो मैं बदल नहीं सकती, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने मीरब को डम दिखाया है, आपको कैसे लगती है वो डम? कुछ लोग कहते हैं वो बोलती नहीं है, तो मैं अब एक सिचुएशन है जहाँ पर उसको बोलना ही नहीं है, मैं उससे क्या बुलवाऊँ? वो बैठ के बोलती रहेगी। नेगेटिव भी तो दिखाया है ना, कभी कुछ करती है कभी कुछ, कॉन्स्टेंटली वाइन कर रही है, सेल्फ पिटी में इतनी है प्रॉब्लम्स है मीरब में ये फिलहाल। नहीं मतलब उसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा कि वो अडॉप्टेड थी एंड अच्छा मेरी बात सुने मलिहा, जब उसका दुख कम होने लगता है तो मैं कोई और सिचुएशन दे देती हूँ ना, जिसकी वजह से वो फिर से निगलेक्ट हो जाती है। हाँ फिलहाल दी भी आप। हाँ आजकल। हाँ तो वो उसने जैसे ही वो मोहब्बत में आती भी है, उसने एक सीन में अभी रिसेंटली कहा भी है कि मुझे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो सकती, कि मतलब तुम नहीं तो मेरा सारा नुकसान क्या है, तुम शादी के लिए इनकार कर देते, ये कर देते, वो कर देते, तुम स्टैंड लेते ही हो। तो उसने जो है थ्रू आउट द टाइम, मैंने देखा है, अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन की है, अच्छे से उसने निभाया है। लेकिन अगर आप उसको डम कहेंगे, कोई किरदार, मैं कहती हूँ कि अगर सिचुएशन में उसके 2 डायलॉग हैं तो मैं उसे 10 कैसे बुलवा सकती हूँ? लोग उसको डम कह देते हैं कि आपने बुलवाया नहीं, वो अपने लिए खड़ी होती, हर सीन में वो अपने लिए खड़ी हो जाती। असल में अगर वो खड़ी हो जाती तो हैप्पी एंडिंग बड़े आराम से हो जाती। तो वो 22 एपिसोड पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हमारे पास कहानी। इवन हमें इनके इमोशनल रजिस्टर करने के लिए टाइम नहीं मिलता ना, हमें मुर्तसिम के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ। माँ बेगम या मरियम जो भी हमारे प्लॉट के किरदार हैं, उनके साथ तो हमें खेलने का टाइम नहीं मिलता। फिर ये है कि मैं 18 सॉल्व हो जाता। हाँ सब सीधा सीधा। मुझे लगता है कि अगर लोगों के ये एतराज आते हैं तो फिर वो नीचे ये लिख दें कि जो चैनल्स हैं वो ये स्ट्रेटेजी बना लेंगे जी 18 एपिसोड, इससे ज़्यादा नहीं। थप्पड़ भी तो आपने मरवाया मीरब को भी और माँ बेगम तो खासे थप्पड़ मार रही हैं आजकल, तो ये इसके बारे में बताएं। हाँ ये ज़रूर आप पूछे मुझसे कि थप्पड़ क्यों? पूछ लिया। थप्पड़ इसके लिए मलिहा कि एक बैकग्राउंड है, एक फैमिली है जो कि बहुत पर्देदार लोग हैं, पीरी मुरीदी वाले हैं, उनकी मज़ारें हैं, उनकी ज़मीनें हैं, वो गांव वाले हैं, वो लोग दूसरों के ज़िंदगी के फ़ैसले कर रहे हैं। अब उनकी बहू जो गदी नशीन की बीवी है, वो उससे एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे कि वो भाई एक सोबर सी और जो है जिम्मेदारी लेने वाली हो। अब वो उठ के उनकी रोदालियों के साथ डांस करना शुरू कर दें, या उनकी जो मज़ारियाँ हैं जो मतलब जो एक किस्म से तमाशा ही लगाने आई हैं शादी में, वो उनके साथ उठ के डांस करने लग जाएं, तो ये ऑफ कोर्स उस फैमिली पे ज़्यादा। मुर्तसिम ने भी तो मारा है थप्पड़ उससे पहले मेरी। हाँ ये भी आपने इसके सारे थप्पड़ नोट करके रखे। तो जो वो थप्पड़ था उस पर भी मेरी पहले भी एक जगह पे बात हुई कि अगर वो सिर्फ उसकी इंसल्ट की जा रही है, वो बंदा जो इस फैमिली का ऑनर है, वो बंदा जो इस फैमिली का गदी नशीन है, वो बंदा जिसको आज तक किसी न किसी उससे इस तरह से बात नहीं की, माँ भी उसकी रिस्पेक्ट ही कर रही है, ठीक है माँ के उसके फैसले साथ चल रहे हैं, लेकिन माँ उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, सारी फैमिली उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, पूरे गाँव उसके जो है फैसलों पर चलते हैं। उस पर एक बंदी सिर्फ उसको कह रही है तुम ये हो तुम वो हो, उसको लिटरली वो लड़की संभल नहीं रही। तो मुझे लगता है दिस सिचुएशन नीड दिस थप्पड़, नॉट मीरब, दिस सिचुएशन टू शक द उसके जो वो उसको बार बार धक्के दे रही है, ये तुम ऐसे इतना कि वो उसकी समझ में नहीं आ रही, वो उसकी पकड़ में नहीं आ रही कि वो उसको कैसे समझाएं। तो अगर इस सिचुएशन में एक थप्पड़ आ गया तो लोगों के दिलों पे इतना क्यों जोर से लगा है कि वो सब कहें मीरब को थप्पड़ क्यों मारा, क्या करता वो मेरा। अच्छा फिर लोग कहते हैं अच्छा थप्पड़ मारा, ये भी जो है कहीं से कॉपी किया होगा। अच्छा वो गिर रही है तो ये बेहोश हो गई, थप्पड़ मारा बेहोश हो गई, थप्पड़ मारा बेहोश हो गई, हो जाते हैं लोग। कब होते हैं नूरा? थप्पड़ से कौन बेहोश होता है? आप एक फुल स्ट्रेस में हैं, दिनों से महीनों से स्ट्रेस में है, और अगर आपको जो है कोई इस तरह से जोर से थप्पड़ मारे, वो एक नाजुक सी लड़की है मलिहा, आप उसको क्या समझ रही हैं? इसको थप्पड़ लगा वो बेहोश हो गई। अब लोगों ने कहा आपने उसको पकड़वाया ऐसे जैसे इंडियन पकड़ते हैं, तो मैंने कहा छोड़ दे, गिर जाए, पकड़े नहीं। तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि जो सिचुएशन है इट रियली नीड्स। अच्छा मैं आपसे अग्री नहीं कर सकती। हाँ। इसलिए क्योंकि हमारे नहीं चाहती थप्पड़। हाँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है शायद रियल लाइफ में भी कोई इतने स्ट्रेस में हो तो थप्पड़ ही उस सिचुएशन में हो, लेकिन टीवी जो है वो मैसेज तक जाता है, ना सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गाँव में देखा जाता है। हम थप्पड़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, चाहे असल में कोई मारता भी हो, चाहे असल ज़िंदगी में लोग मारते भी हों इस वक्त भी, तो हम उसको एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। जब हम टीवी पे बार बार थप्पड़, हम उसे
मतलब वो घूर देता, वो चीख देता, कुछ और कर लेता, लेकिन जब हम बार बार थप्पड़ दिखाएंगे तो वो नॉर्मलाइज होगा। और फिर किसी गांव में, किसी घर में, किसी टॉक्सिक मुश्किल फैमिली में इट विल बी ओके टू स्लैप पीपल, बिकॉज लोग इतना टीवी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तेरे बिन से तो बहुत इन्फ्लुएंस हुए मेरे ख्याल से। दे लव द ड्रामा, दे ऑब्सेस ओवर इट। तो मुझे लगता है थप्पड़। तो मलिहा, क्या ये रियल लाइफ में नहीं हो रहा? लोग आई डोंट केयर, अगर रियल लाइफ में हो रहा है तो होना नहीं चाहिए। तो होना नहीं चाहिए। देखिए, टीवी पे मुझे जब लाते हैं तो हम उसको बार बार कहते हैं कि हाँ ऐसे होता है। मुझे लगता है आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग ऐसी चीज़ दिखाएंगे तो लोग इनको इसको भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे कि हाँ ठीक है, मुझे जिंदगी में थप्पड़ मारा तो मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी हीरो हूँ। मुझे शायद मैं आगे आपकी इस सलाह पे अमल करूंगी। हालांकि रियलिटी में होते हैं थप्पड़, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि ड्रामा वैसे तो रियलिटी के करीब हो, लेकिन इस मामले में रियलिटी से दूर हो जाए तो शायद हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना कम कर दें। शायद कोई लड़कियों को ना पड़े थप्पड़, चाहे वो जितनी भी बदतमीज़ हो, मेरा जितनी हो, बट यू नो आई थिंक वी मैं आपकी बात से सहमत करती हूँ। मुझे लगता है कि ये आप सही कह रही हैं कि थप्पड़ नहीं लगना चाहिए, लेकिन मुझे इस सिचुएशन में मुझे लगा टू मेक हर क्वाइट, टू मेक हर स्टॉप, वहाँ पे एक थप्पड़ चीख लेता, कितना चीख लेता, और वो फिर भी बोले जाती, वो बेहोश हो जाती, जोर से चीखता बेहोश हो जाती, गिर जाती, वो पकड़ लेता। सीरियसली, जब थप्पड़ से बेहोश हो गई वो चीख से भी बेहोश हो सकती थी। हाँ, ये तो फिर बहुत सारी चीजें निकल आती हैं टू कवर द थप्पड़। देखें, कुछ चीज़ें हैं जैसे अब ये देखें कि लोग ऐसे ऑब्सेसिवली देख रहे हैं कि हम हर चीज़ पे पकड़ लेते हैं कि ये हार इधर था, ये हार इधर क्यों नहीं है, ये बाल इधर छोटे हैं, इधर लंबे क्यों हैं, दुपट्टा इधर था, इधर कैसे हो गया। लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं चीज़ें को इस ड्रामे में। तेरे बिन में प्रेशर फील होता है आपको कि फिर ये हर हफ्ते के बाद आपको उठा के कहेंगे ट्विटर पे, क्या आपको एक मुझे घबराहट होती है? हफ्ता जो है फ्रॉम सैटरडे संडे नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे में बहुत रिलैक्स होती हूँ। जब वेडनेसडे आता है तो ड्रामा चलता है, तब भी मैं रिलैक्स होती हूँ। थर्सडे आता है फिर भी ड्रामा चलता है, तब भी मैं रिलैक्स होती हूँ। फ्राइडे से लोग सिर्फ बाकी का जो हफ्ता है ना वो इसी बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, मैं अगर कोई किस्त ना भी देखूँ ना, लोगों की इतने सारे क्लिप्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल, कि मैं कहती हूँ अच्छा ये ऐसे हुआ, अच्छा ये ऐसे किया, अच्छा मैं फॉलो ना भी करूँ, मतलब बंदे के पास कभी टाइम होता है, हम लोग लिख भी रहे हैं अब तो मुझे पता भी है कि क्या होगा, तो इतने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो उस पर लोगों के जो रिएक्शन आते हैं, समटाइम आई रियली एंजॉय इट। मतलब लोगों की जो भी चीज़ें होती हैं कि वो क्रिटिक भी कर रहे हैं, जैसे आप लोगों का जो चैनल है ये भी कर रहा है, या कोई और पेजेस कर रहे हैं, तो मुझे मज़ा आता है। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और उसको शायद पता नहीं, एक दो लोगों ने एक बड़े बड़े से मुकालमे लिखे, तो मैं हैरान रह गई कि लिखते हुए भी ये किस तरह से किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि वो बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। बहुत हार्श। मुझे लगता है कि जैसे भी आप लोग जज करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या अपने रिव्यूज़ देते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने एक एक सीन देख के एक एक पॉइंट को किया होता है। आई फील कि यार उन्होंने भी तो टाइम निकाल के देखा है, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत ही आगे चले जाते हैं। आई मीन वो ऐसे मुकालमे लिखते हैं, ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि आप कहते हैं कि विच स्टेट ऑफ माइंड इन लोगों ने लिखा, क्या मुझसे वो मुझे समझ में नहीं आता उनकी क्या उस वक्त साइकी होती होगी कि मतलब इसने ये काम, मतलब देखिए ऐसी स्टोरीज पहले भी चली हैं। अगर एक्नॉलेज ये हुआ है, रेटिंग इसकी आ रही है, ये एक बड़ी चीज़ बन गया है ये ड्रामा, तो इसमें कोई तो बात होगी ना। आप कहें, आपका हक है, एज एन इंडिविजुअल आप अपनी व्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन आप किसी का दिल तो, आप इसको किसी को हर्ट तो नहीं कर सकते ना। नूरा, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है मलिहा, अगर मुझसे कोई या कोई भी ऐसी चीज़, इससे पहले एक ड्रामा चला था, मैं इसका नाम नहीं लूँगी, उसमें भी बहुत ऐसे फ्लॉस थे, लेकिन रेटिंग उसकी छप्पड़ फाड़ के आ रही थी। मैंने बहुत बार दिल किया कि मैं कहूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये तो बार बार हो रहा है। मैंने नहीं लिखा, ये काम मेरा नहीं है, मैं राइटर हूँ, मैं लिख दूँगी, आपका काम है इसको क्रिटिसाइज करना। लेकिन उस पर अगर मैं ये कहती कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो मुझे लगता है मैं इनसिक्योर होगी। और या जो ऐसे कमेंट्स देते हैं, या जो वो लोग, आई डोंट नो किस स्टेट ऑफ माइंड में ये कहते हैं, उनका क्या मोटिव होता है। अगर उनको सुधारना है तो फिर वो उस तरह से लिखें कि नूरा आपने, या राइटर ने ऐसे किया, या डायरेक्टर को ऐसे करना चाहिए था। आपने सिर्फ कहना है कि हाँ हाँ, आप रीज़न देना कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। फिर अगर आप एक्शंस को बुरा कह रहे हैं, आप रीज़न दें। रीज़न नहीं होता, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। आई डोंट नो कि फिर मैं यही लिखी। मैंने एक फिर स्टेटस डाला था कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों डाला,
कि मैंने लिखा था कि आप भी लिख लो कि आपके सीने में भी ठंड पे जाए तो और मैं क्या कहूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए और कुछ नहीं कह सकती। ये हमारे मुआशरे मुझे लगता है आप हालांकि कुछ लिख चुकी हैं, काफ़ी स्क्रिप्ट्स लिख चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्क्रिप्ट्स नहीं लिख चुकी। मुझे लगता है विद टाइम आपको इन बातों की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि ऐसी बातें मुझे आदत हो गई है। आई एम होती जा रही है फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेल। पर मुझे लगता है कि लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, क्रिटिसिज्म में भी या किसी को सलाह मशवरा देने में भी दिल बड़ा करना चाहिए। अच्छा हाँ, मतलब अगर आप देख रहे हैं एक चीज़ मशहूर हो रही है, आप ही के मुल्क की हो रही है ना, आप ही के मुआशरे की हो रही है, अच्छा उसके जो भी फ्लोज है वगैरह तो वो पहली बार तो नहीं हो रहे। आप जो आप लिख चुकी हैं। एक बात बताएं, आपको लिखते हुए, क्योंकि आपको पता आप एक ड्रामा राइटर हैं, आपको पता है आप एक ड्रामे की स्क्रिप्ट लिख रही हैं, उसमें कुछ आपको फ्रीडम मिलता है, जैसे कि आप कुछ सिचुएशन ऐसी बना सकती हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक जो आजकल शोर मच रहा है कि जब हया ने वीडियो बनाई, किसी ने हया को कुछ क्यों नहीं कहा, या माँ बेगम उसको मुर्तसिम को हया के साथ गाँव भेज देती हैं, क्यों? बहुत सी कुछ बोंगी चीज़ें होती हैं जो आपको पता तो चलता होगा कि ये आप एक उल्टी सीधी सी बात कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ड्रामा है तो आप इसको लेके चल सकती हैं। मलिहा, अगर इस ड्रामे की कोई रेटिंग ना होती या कोई इतनी व्यूअरशिप ना होती या ये नहीं होता तो फिर तो इस पे बहुत सारे लोगों ने करना था, फिर तो मैं शायद कह देती कि हाँ भाई मैंने ये हरकतें की हैं। लेकिन मेरी बात सुने, वही मैं बात कहूँगी कि अगर उसने माँ बेगम ने उसको भेजा तो उसको पता है कि दैट दिस गर्ल मीरब वो सो रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो वो खुद जाती या तो उसने वहां पर हया खड़ी थी तो उसने उसको। अच्छा, यू हैड अ रीजन, आपके दिमाग में रीजन था। बिल्कुल। या अभी हया ने वीडियो बनाई है सब तो हाँ, उस पर आपका क्या इशू है कि अगर उसने वीडियो बनाई है तो क्या करती? उसने रोका क्यों नहीं? उसने रोकना ही नहीं था। और किसी ने रियलाइज क्यों नहीं किया कि भाई ये तुमने वीडियो बनाई तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं हेल्प की अपनी बहन को, अपनी कजन को? यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ मिस हो गया है। मैंने लिखा था कि उस पे भी बात उठते हैं, उसको भी गला पकड़ते हैं, उसको भी कहते हैं, तो वो कहती है कि आज से पहले आपने मेरी किसी बात पे भरोसा किया? हाँ, उसने कहा ना कहा तो फिर क्या? लेकिन वो 5 सेकंड की बात थी और मीरब पे लंबी बात तो मीरब ने लंबा खेल खेला भी तो था ना। अच्छा, यू हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग, राइटर है ना आप। अच्छा मेरी बात सुने, अगर उसने वीडियो बनाई, उसने पहले ही देख लिया था ना कि मलिक जुबैर है, उसको तो मुर्तसिम ने बता दिया था। और वो कैसे जानती थी ये मलिक जुबैर? भाई वो सीन था कि वो कॉलेज के बाहर जब वो उससे भिड़ता है, मलिक जुबैर खड़ा है तो वो कहती है कौन है, तो वो कहता है ये मलिक जुबैर है। ओके। वो मेरे हया के कॉलेज के बाहर क्या कर रहा है। ओके ओके ओके। तो वो उसने तो देख लिया है। अच्छा, लोगों ने कहा कि ना आपको आपका दुश्मन है, आपने उसको कभी देखा नहीं होगा। देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ, हमारे गांव में भी ऐसे ही जो है इलेक्शंस होते हैं। मुझे नहीं पता कि जो अपोजिशन का बेटा किस शक्ल का है, कैसा है, मुझे नहीं पता होता। मेरे भाइयों को पता होता है, मेरे बाप को पता होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि फ़लाँ जो है मेरे बाप का दुश्मन, उसका बेटे का बेटा कैसा है। मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं देखा, ना ही मैंने उसको कहीं फॉलो किया हुआ, ना ही वो मेरा कुछ है। तो ऐसा बंदा अगर मुझे कहीं मिलेगा तो मैं तो उसको नहीं पहचान सकूंगी। और भी बातें, वो जब मरियम को एक लड़का पसंद है, किसी ने नहीं कहा उस लड़के की पिक्चर दिखाओ, किसी ने नहीं कहा। एंड में जब वो चली गई, जब सब हो गया, तब ख्याल आया पे और एक वो निकला फोन में मुर्तसिम के पास मलिक जुबैर की पिक्चर थी। है देखें, या तो मेरे नहीं मैं आपको इसको भी क्लियर कर देती हूँ। क्लियर कर। सबसे पहले तो वो कह रही है कि आप उससे मिल लें, तो पिक्चर की ज़रूरत क्या है जब वो कह रही है कि मिल लें। अच्छा, उसके बाद मीरब तो उससे ऑलरेडी मिल चुकी है, वो पिक्चर्स क्यों मांगेगी? माँ बेगम उसके खिलाफ है, माँ बेगम से ये बात छुपी हुई चाहिए। उसको तो अब पता चला है कि यार मेरी बेटी किसी के साथ, उसने पिक्चर नहीं। यू हैव ऑल द आंसर्स, आप जीत गए। मलिहा, मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ मेरे चाहने वालों को जो देखते हैं, मैं उनके लिए क्लियर करना चाहती हूँ कि जब बात चल ही रही है कि अनस से मिल लें, या ये प्रॉब्लम के घर में चल ही रहा है कि भाई आप लड़के को बुला लें या लड़के से जाके मिल लें, मुर्तसिम तुम मिल लो या ये वो, तो वहाँ पर किसको होगा कि भाई मरियम से कहो अपना मोबाइल लेके आए, हमें लड़का देखे और हम ओके कर देते हैं? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा हुआ है, लेकिन फिर अगेन कहानी 22 एपिसोड की होती, 44 पे नहीं बैठी होती। ऐसा होता है, फोन पे तस्वीर सब देखते हैं आजकल। नहीं तो लेकिन वो नॉर्मल कहानी होती है ना, ये 44 एपिसोड वाली कहानी तो तब होती है जब कोई तस्वीर नहीं देखता। हमने हर सिचुएशन के साथ लोगों को क्लियर कर दिया है। अब ये है कि कुछ बात करने के लिए भी चाहिए, और कुछ ये है कि जी अगर इन लोगों ने ये खिचड़ी पकाई है तो क्यों पकाई है? भाई हमने पकाई है, आप देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रही है। मुझे लगता है कि वहाँ पर पिक्चर दिखाने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि माँ बेगम देखना ही नहीं चाहती, मिलना ही नहीं चाहती, उसको करना ही नहीं है। ठीक है, हया ऑलरेडी नोज।
मरियम ने उस बंदे से मिल चुकी है। अब मुर्तसम को क्या पिक्चर दिखाएं, वो तो कह रहे हैं कि मुर्तसम वो लड़का आ रहा है, तुम मिल लो, तुम जाकर उसको उसके घर पे मिल लो, पिक्चर वहाँ पर। और मुझे लगता है कि पिक्चर दिखा देते तो ड्रामा खत्म ही हो जाता। ये आपकी बात सही है, मुझे पिक्चर दिखाना ही 22 एपिसोड का ड्रामा तो नहीं हो सकता, मुझे ये सिचुएशन बनानी थी आगे। तो इसको बिल्कुल ही अपनी जिंदगी बना लिया है लोगों ने। थोड़ा सा इसको ड्रामे की तरह भी देखें भाई, कहानी से और सिचुएशन से सिचुएशन ही निकालेंगे। अगर आप मुझे यही कहते हैं कि मैं वहाँ पर दिखा देती मुर्तसम कहता ये तुम, तो फिर वो बात वहीं पर खत्म हो जाती। वेयर इज द ड्रामा? हैप्पी एंडिंग हो जाती। हाँ। शादी बस खत्म, बगैर किसी टेंशन के। आपको हैप्पी एंडिंग ही चाहिए? हाँ। मुझे लव स्टोरीज सैड एंडिंग वाली अच्छी नहीं लगती। आप कह रही हैं कि रोमांस में दर्द भी होता है, मुझे कोई दर्द में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आई फील लाइक ये अच्छा ही जाएगा आपको भी, आपकी सेटिस्फिकेशन में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी से ही आप लोग जो है सब कुछ बांध के बैठे हैं कि ये होगा वो होगा, देखते जाएं। आपकी जो आप चाहते हैं क्या पता वो ड्रामे में आगे आता जाए, आराम आराम से, आराम आराम से, हाँ, धीरे धीरे। आपको लगता है ड्रामे इतने लंबे होने चाहिए? आई पर्सनली वांटेड टू से कि ड्रामे 22 एपिसोड के होने चाहिए, लेकिन अगर ड्रामा कोई ऐसी रेटिंग ला रहा है तो फिर चलता रहे। अच्छा, हाँ, रेटिंग ला रहा है तो चलता रहे, लेकिन अगर फिर रिपीट उसमें सर्कमस्टांसेस होने लगे। तेरे बिन में नहीं हुए? नहीं, तेरे बिन में कोई ऐसा मैं सिचुएशन वही कहती हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं सारी सिचुएशन पे एक साथ नहीं खेलती। अब देखिए मरियम की शादी होगी या मरियम की शादी हो ही गई है, ठीक है, जी हो गई, तो उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं होगा। लेट्स बिगिन द अदर स्टोरी। वो अब फिर हम अपने हीरो हीरोइन पे आ जाएंगे खेलने के लिए। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप तो जो है ना मरियम को छोड़ ही दें, हया को छोड़ ही दें, मलक ज़ुबैर को छोड़ दें, रुहैल क्यों है, आप बस इस पे खेलें। मैंने कहा मैं सिर्फ रूम पे खेलती रहूँ, सिर्फ 2 लोग सिर्फ स्क्रीन पे क्या? अच्छा, ये बताएं, रूम से एक सवाल था, क्या आपको फिक्र थी कि सेंसर बोर्ड आके आपके रोमांटिक रूम सीन्स हटा देगा? नहीं, मुझे कुछ लोगों ने बताया हुआ कि जी ये कुछ जो है गालियाँ वालियाँ जो नहीं देनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इतना करीब नहीं होना चाहिए। गालियाँ तो कोई नहीं है, नहीं मतलब अगर आप ऐसी कोई चीज़ भी नहीं बोल सकते स्क्रिप्ट में, ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो मुझे जो भी मैंने ड्राइंग रूम के जो भी मैंने बेडरूम के सीन लिखे, मैंने उसमें ज़्यादा आई थिंक मियाँ बीवी के बीच में ही हमारी स्क्रीन पे इतना तो चलता है कि हाथ पकड़ना या लटको दूर कर देना चेहरे से, या 2 लोग जो हैं वो बेड पे सो रहे हैं। आई थिंक सो इतना है, इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं। आई थिंक अगेन तेरे पिन की जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि वो साथ में जो म्यूजिक डाल देते हैं और स्लो मोशन कर देते हैं, और फिर दोनों एक्टिंग इतनी, यमुना ज़ैदी और वहाज अली आर अमेजिंग एक्टर्स, तो वो शायद वो ओवरऑल एक कॉम्बो जो है वो, और आपने सिचुएशन लिखी हुई है, वो कॉम्बो ऐसी बनती है कि हम कहते हैं। मुझे तो हैरत है कि देखिए मैंने तो एक ब्लैंकेट का सीन लिखा ना, मतलब लोगों ने इसको क्यों इतना पसंद किया? एक ब्लैंकेट को ही तो खींचा ना मैंने, और स्लो मोशन में म्यूजिक के साथ, एंड 2 ऑफ पाकिस्तान्स फाइनेस्ट एक्टर्स, तो उन्हें आता भी है, उसको एक्ट आउट भी करना आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अच्छे एक्टर मिल गए, अच्छा काम चल गया, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्क्रिप्ट को अल्लाह ने जो है इतनी इज्जत दी है, ये ड्रामे को इतनी इज्जत दी है। अच्छा, नेक्स्ट स्क्रिप्ट भी ऐसी रोमांटिक होगी? आई एम अ फिल्मी राइटर, आई कैन राइट इट। Which movies did you grow up watching? What's your favorite romantic movie? I'm a Yash Chopra fan. अच्छा. And I love to watch these kind of movies. I don't know. आप देखेंगे मुझे, मैं कभी कभी कोई ऐसी फिल्म देख रही होती तो मैं वहाँ पर रोती भी हूँ और मैं मुस्कुरा भी रही होती हूँ, तो आपको क्या लगेंगे कि क्या है, मतलब तुम हो क्या इसमें, मतलब क्या इतना, मतलब अच्छा, आप इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैंने आपको बताया ना मलिहा कि अगर मैं वो चीज़ फील नहीं करूँ ना तो मैं नहीं। अच्छा, एज अ राइटर आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप स्टोरी में लॉस्ट हो जाएं। बिल्कुल। अभी वापस रियलिटी में आना मुश्किल होता है, बस फिर वो चीज़ काफ़ी देर तक तारी रहती है, 1-2 दिन तक तो तारी रहती है। आप कह रही थी अभी रिसेंटली मैंने एक फीचर फिल्म काइंड ऑफ टेली फिल्म लिखी है, कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो वो लिखते हुए मैं इतनी, अल्लाह माफ़ करे, इतनी मैं खो गई थी कि वो जब डायरेक्टर साहब मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि दे दें महीना लगा दिया, दे दें, तो मैं कह रही थी कि यार बस कि हर सीन में आई कैन फील, और आई डोंट नो जिस तरह से मेरा सिनेरियो बहुत बड़ा होता है, अब ये आएगा, अब यहाँ से ये आएगा, अब ये कट वो कट, तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ डायरेक्शन भी मैं लिख देती हूँ, तो इतनी देर लग गई इतना उसको, लेकिन मैंने उसको दिल से लिखा
कि यार एक एक सीन को मैंने महसूस करके लिखा। आपकी रूपोश भी बहुत फिल्मी थी, हाँ, इट वाज फॉर टीवी बट वाज अ टोटल तो फिल्मी रोमांस। मुझे लोग कहते हैं कि मैं फिल्मी राइटर हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी को फिल्मी लिखवाना है, ऐसा टच देना है तो मैं लिखूंगी। हाँ, आई थिंक ये भी आपकी राइटिंग का फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना कि इट्स लाइक वाचिंग अ मूवी। टीवी पे देख रहे होते हैं लेकिन मूवी की तरह होती है। मलिया, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी राइटिंग में ये है कि मैं जो है एक ऐसी औरत के लिए या एक ऐसे ऑडियंस के लिए लिखती हूँ कि जो 8 बजे सारा दिन वो काम करे, बच्चे संभालें, या जिस तरह से हमारी घर की हाउसवाइफ हैं या हमारी वर्किंग वुमेन भी जो काम करके आए, वो टीवी लगाएं, ड्रामा लगाएं कि वो अब मसले वही घर के देखें, देखते हैं। हाँ, लोग देखते बहुत से हैं, लोग देखते हैं। पर मैं उसके लिए लिखती हूँ जो रिलैक्स होकर अब जो है कहानी देखे, एक फैंटेसी देखे। हाँ, फैंटेसी वर्ल्ड बनाती है। मैं कहती हूँ मेरे हीरो हीरोइन ऐसी दुनिया क्रिएट करें कि लोग खुद को, या कोई मियाँ बीवी या कोई कपल या कोई ऐसा बंदा जो है हमारी यूथ है या जो ऐसे लोग हैं, वो अपने आप को कनेक्ट करें कि यार हाँ मेरा हीरो भी ऐसा होना चाहिए, हाँ मैं भी ऐसी हीरोइन हूँ। हाँ, और हया भी हो। हया भी हो। अच्छा, जब लोग आपकी जिंदगी में हर जगह पे कहीं ना कहीं हया ट्विटर पे कहते हैं कि नूरा मस्ट हैव बीन हया, इतना क्यों, तो आपको हंसी आती है, गुस्सा आता है? देखिए, अगर हया अपना काम सही से ना करे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिचुएशन बनेगी। हाँ, हया को ये क्रेडिट जाता है, और सबरीना ने बहुत अच्छे किया है। हाँ, शी इज एंजॉयड इट। हाँ, तो मुझे लगता है हया बहुत अच्छा भी किया, एंजॉय भी किया है। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर हया या मरियम या माँ बेगम वो ऐसी कोई चीज़ ना कहें तो आपकी क्या बनेगी कहानी? हीरो हीरोइन तो बस फिर वही बेड के सीन आया, वही रूम के सीन होंगे ना। जब तक ये बंदे अपना किरदार नहीं प्ले करेंगे, उनकी ज़िंदगी में क्या वैरायटी आएगी, क्या प्रोग्रेस आएगी? तो मुझे लगता है these are the catalysts we use. Yes, these are the side cast is very important. Very important. और अगर वो किरदार ऐसे मंझे हुए हैं, इतने अच्छे हैं, अपने किरदार इतने अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, तो ठीक है, मैं हया हूँ, मैं मरियम हूँ, मैं माँ बेगम हूँ, मैं सब कुछ यही सब है। हाँ, सही, ठीक है। नहीं, आई एग्री कि यू नीड स्ट्रॉन्ग साइड कैरेक्टर्स फॉर श्योर। 10 कमर्शियल स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, हर एक इतनी हिट नहीं होती, तो कुछ कोई बात है, कुछ एक मैं तो कहती हूँ कॉम्बिनेशन है ऑफ स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक। मुझे तो डायरेक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि मेरा स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे बंदे को, अच्छे डायरेक्टर को दिया गया, जिसने इतना जैसे मैंने लिखा था ना मलिया, मैंने जैसे इसकी एंट्री करवाई थी कि ये ग्रीनरी है, ये एम्बियंस है, ये है, और उसमें मुर्तसिम खान का पीछे से ये शॉट वगैरह है, बिल्कुल सिराजुल हक ने वैसा। आपकी स्क्रिप्ट देखने वाली होगी, यानी डायलॉग्स के अलावा पीछे बैकग्राउंड मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, तभी मेरे पेजेस बढ़ जाते हैं एपिसोड। 70 पेजेस पर एपिसोड। हाँ, 70 पेजेस, समटाइम्स 65, ये वो। तो मैं कहती, वो लोग कहते हैं ना इतना बड़ा एपिसोड, मैं कहती हूँ इसमें सारा सिनेरियो है, इसमें सारी चीज़ें हैं, एक एक कपड़े तक हैं। एग्जैक्टली। शॉल पे मैं बात करूँ तो मैंने लिखा था शॉल, मैंने इतना इसके बारे में लिखा था कि इसको शॉल पहनी हुई है, और जैसे फेंकता है तो वो मीरब की आंखों में लग जाती है, कभी उसके बालों में अटक जाती है, कभी उसको लगती है, तो वो उसको तंग भी करती है शॉल। तो शॉल फिर बहुत, और शॉल हिट हो गए। हाँ, शॉल हिट हो गए। ये बताएं कि अब तेरे बिन के बाद क्या आपके पास बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स के ऑफर्स आ रहे हैं डिफरेंट चैनल्स से? हाँ, आ रहे हैं। हाँ। क्या आप सब ऑफर्स एक्सेप्ट कर रही हैं? नहीं मलिहा, मुझे लगता है मैंने 2-3 कहानियाँ अपनी बनाई हुई हैं जो मुझे सोची हुई थी कि लिखनी है। मैं मतलब तेरे बिन अल्लाह का शुक्र हिट हो गया, लेकिन मैंने वो कहानियाँ कब से बनाई हुई कि मुझे ये लिखना है। मुझे ऐसे किरदार भी मैंने लिखे तेरे बिन वाले। अब मैं एक ऐसी कहानी भी लिखूंगी जिससे भी लोगों को प्यार हो जाए। ऐसी 2 या 3 कहानियाँ। टेलीफिल्म के ड्रामे? टेलीफिल्म भी आप अच्छा लिखती हैं? टेलीफिल्म भी मैंने रोमांटिक, हाँ, 1-2 टेलीफिल्म भी लिख ली हैं। हाँ। लेकिन सबसे मैं ये कहूँगी, मुझे लोग कहते हैं आप लेट दे रही हैं एपिसोड, आप बहुत लेट देती हैं। मैं कहती हूँ जब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा ना, मैं एपिसोड नहीं दूँगी। मैं एक एक सीन जो है मतलब फील करके लिखती हूँ। मैं अगर माँ बेगम का भी सीन लिखूँगी तो मैं ऐसे ही लिखूँगी, और फिर लोगों को उस पर बिठाऊँगी कि भाई देखो कि ये कैसे इस किरदार को लिखा गया। मुझे लगता है कि जब मैंने मुर्तसिम को लिखा तो मैंने दिल से लिखा, और मुझे अल्लाह ने जितना मीरब को दिल से लिखा। मीरब मुर्तसिम एक ही हैं। मुझे लगता है कि जब मोहब्बत हो तो वो अलग अलग नहीं है। अच्छा, वो एक ही हैं। अब ये है कि मीरब है, औरत है, तो शायद लोगों को उससे ज़्यादा वो हो रहा है कि इसको काम क्यों नहीं दिया ये वो। मीरब ने अपना पूरा काम किया है। मैं मीरब से इतना ही काम ले सकती थी, इससे ज़्यादा मैं मीरब से और क्या लेती। मैं ज़्यादा अपनी हीरोइन को बुलाना नहीं चाहती। मैं कहती हूँ वो खड़ी रहे, हीरो बोलता रहे, हीरोज़ की तारीफ़ करता रहे, हीरो से इज़हार मोहब्बत करता रहे, बस कहानी चलती रहे ऐसे ही। अच्छी चल रही है, एंड गुड लक। अब अगली भी आपको इसी तरह की, लेकिन फ़र्क रोमांटिक बट फ़र्क
एक अलग कहानी, एक अलग स्टोरी करेंगी, किरदार अलग होंगे, क्या कोई कहानी अभी कोई स्क्रिप्ट है आपकी जो शूट हो रही है फिलहाल? यार वो सारी टेलीफिल्म्स हैं। अच्छा। लोगों को पता नहीं क्यों मेरी टेलीफिल्म पे इतना होता है। अभी रिसेंटली मुझे ना एक चैनल से मैं उनका सीरियल भी कर रही हूँ, अब आप हमें ना एक बीच में टेलीफिल्म दे दें। मैंने कहा मैंने बहुत कर लिया टेलीफिल्म। एक्चुअली मरिया लिखना बहुत, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। क्यों है तो एक दिन का काम ये हो, लेकिन उसमें सारी कहानी को डालना पड़ता है। हाँ, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरी कहानी। हाँ, करना भी है। और आपको डिटेल्स का शौक है। हाँ, आपको डिटेल्स का शौक है। आई फील लाइक कि भाई कहानी चले तो सीन एक मतलब आपको थोड़ा सा मज़ा भी आए। इसमें जो ये वाइंड अप करना होता है ना, फिर बंदा इंट्रोडक्शन भी दे, फिर क्या हुआ, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन हुआ, फिर क्लाइमेक्स पे जाओ, फिर क्लाइमेक्स को अच्छा करो, ये तो टेलीफिल्म ज़्यादा मांगती है और वो ज़्यादा दिन लगा लेती है। सीरियल जो है ना, बंदा ये है कि इस एपिसोड में तो मुझे सिर्फ इतना ही काम करना है, तो लिख डालते हैं। और आपको डिटेल्स वही ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डिटेल्स, तो वो हाँ। 2.5 घंटे में आपको समेटना पड़ता है बिल्कुल। तो हाँ। मुझे लगता है कि मैं टेलीफिल्म्स भी मैंने लिखी हैं, लेकिन सीरियल्स इंशाल्लाह आप इंजॉय ज़्यादा करती हैं। अच्छा। और अगर इस कहानी मेरी अपनी हो और कहानी मैंने सीन बनाए हुए हो, मुझे पता होता है। जब राइटर जब सोचता है ना कि ये कहानी है, तो उसको अपने कहानी का आखिरी सीन भी पता होता है कि मैंने एंड ऐसे करना होता है। जब तक एंड यहाँ नहीं होगा ना, स्टार्ट यहाँ नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो बाकी राइटर्स का क्या है। हाँ। अच्छा, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स आप बनाती हैं वो आपने अपने इर्द गिर्द देखे होते हैं, किसी से फैसिनेट होकर कहते हैं कि नहीं ऐसा हीरो बनाऊंगी, ऐसी हीरो देखो तेरे बिन में था ऐसा। हाँ। मेरे जानने वाले ही थे, उनका समझे हीरो भी वही था, हीरोइन का जो किरदार है, जो उसका ये गरज है, वो नहीं कि जो है बाप वाला वो, लेकिन वो जो गरज है वो था एक लड़की में। ऐसी भी किरदार हैं और ऐसी भी बगावत करते हैं ऐसे माहौल में जो तो बहुत फ्यूडल बैकग्राउंड हो, उसमें जब ऐसी लड़की बगावत करती है तो फिर वो जो है वो सबको चुभती भी है, दिखती भी है। तो उसके साथ मोस्टली ऐसा हीरो नहीं होता, दूसरा ही होता है, उस पर ज़्यादा हावी होने वाला या उस पर उसको मोहब्बत नहीं, उसको सख्ती करने वाला। मैंने मुर्तसिम को ऐसे बना दिया। ग्रेट। चलें देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। आप कह रही हैं मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होंगी तो बस चलें। मैं आपको भटकाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी व्यूअर ड्रामा छोड़ के ना जाए। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है आप बता दीजिए, मैं कहती हूँ कि आप नहीं देखेंगे तो रेटिंग कैसे आई। मैं हर किसी को ये कहती हूँ नहीं बताने का तो नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुझे बिना बताए चाहे मैं जितना भी पूछूं आपसे। हाँ, इसकी इजाज़त भी नहीं है कि मतलब बता दें अपनी कहानी। और मुझे लगता है क्यों किसी का इंटरेस्ट आना, भाई देख रहे हैं देखते रहें। आपने जब इतना साथ दिया है आगे भी दे दें। हाँ, जब हमने 44 एपिसोड देख लिए तो हम जितने और हैं देख तो लेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे बाकी कितनी कहानी है, आगे कितने एपिसोड हैं। मुझे लग रहा है एक्चुअली रेटिंग्स इतनी हाई हो रही हैं कि मुझे लग रहा है ये लंबा और कहानी और लंबी ना हो जाए। लेकिन और कितनी लंबी हो सकती है, होंगे 10-15 एपिसोड पता नहीं। इससे तो मुझे लगता है कम, जितनी कहानी मेरे माइंड में है कि आगे कितने हो सकते हैं। तो आई फील लाइक 8 एपिसोड मोर और 7 to 8 एपिसोड मोर। चलें लुकिंग फॉरवर्ड टू 7 to 8 एपिसोड्स मोर और फिर अगला ड्रामा, अगली कहानी इंशाल्लाह। गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आई और जिस तरह से आपने मेरा इंटरव्यू किया, इट्स लाइक हम लोग दोनों सिस्टर्स बैठी हुई हैं, आर्ग्यू कर रही हैं स्टोरी पे, तुमने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे ही किया। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये भी मौका मिला कि मैं आपसे मिलूँ। मैं आपको देखती थी, आपके पोस्ट देखती थी, तो मुझे नहीं पता था कि यार ये मुझे बुलाएंगे, लेकिन नहीं आपसे बड़े सवाल पूछने थे, बहुत सवाल थे आप। अभी तो कुछ पूछे नहीं। और तेरे बिन को मैं कहती हूँ कि जिस तरह से लोगों ने पसंद किया, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है। हम लोग शायद 1 घंटे की एक किस्त देख लेते हैं और फिर उस पर ये कह देते हैं ये है ये है ये है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अगर जितने लोग जो लोग इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या कुछ लोग इसको जो इस तरह से हार्शली दिखाते हैं, उससे अलावा जो मेजॉरिटी इसको पसंद कर रही है ना, तो मेरा दिल खुश है। मैं मुतमिन हूँ कि मैंने 7 स्काई के लिए लिखा। मेहरुनिसा, शी इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, शी इज़ वेरी गुड लेडी। उन्होंने मुझसे लिखवाया, उन्होंने ये एतबार किया मुझ पर। मैं बिल्कुल नहीं राइटर थी, मैंने सिर्फ एक स्टोरी भेजी थी और मैंने उनको सिर्फ कहानी 2 मिनट के लिए सुनाई। उन्होंने कहा डन है, लिखो ये वो। और उसके बाद अब्दुल्ला कादवानी साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना दिल खोल के इस प्रोजेक्ट पे अपना जो है प्रोडक्शन पे इतना जो है इन्वेस्ट किया है। असद साहब, उन्होंने इतना जो है इसको जो है अपनाया है। इन लोगों ने इसको ओन किया है कि भाई ये हमारा है, हमने
जितना ग्रैंड बनाया है बना सकते हैं। आपको लगता है बजट से फर्क पड़ता है ड्रामे में? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है यार। अगर आपकी स्क्रीन अच्छी है, आपकी स्क्रीन की हीरोइन अच्छे कपड़े पहन रही है, या आपकी स्क्रीन बिग है, बिग का ग्रैंड का मतलब होता है कि कहानी अगर आप ऐसी बनाएंगे ना, तो अगर उस कहानी को, मैं लकी हूँ कि मैंने जैसा लिखा उन लोगों ने वैसा बनाया, बल्कि उससे बढ़ के बनाया। अगर मैंने लिखा है कि ये माहौल है, ये सरदारी है, ये खानी है, ये खान है, तो मतलब उन लोगों ने वाकई मुझे ऐसी चीज़ बना के दी कि देखें नूरा, ये ऐसे ही हमने बनाया है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू सिराजुल हक साहब। उनको काम करना, या मुझे लगता है उनको इस जॉनरा पे काम करना आता है, रोमांसेस पे, और जैसे वो भी आपको, मेरी तरह जैसे आपको। हाँ, वो भी बिल्कुल फिल्मी है, और उनको भी अभी भी मैंने उनके साथ दूसरा काम किया है। अच्छा। तो मुझे लगा कि हाँ जी, दिस इज द डायरेक्टर। मैंने देख लिया दूसरा काम, अभी आएगा। वो भी रोमांटिक है, वो भी टेलीफिल्म है, ड्रामा है? ये मैं आपको बता रही थी, इट्स अ फीचर फिल्म, लाइक यू नो, एक बड़ी सी फिल्म है, लाइक For TV? है, हाँ, फॉर टीवी। ओह नाइस। हाँ, तो वो भी अच्छी है। और उन्होंने जो, अच्छा, वो जैसे ही मुझे कह रहे थे ना कि नूरा ये करें, मैं कहती सर ये मैं तो कर रही हूँ, ये तो मैंने कर दिया है। तो वो कहते हैं हाँ देखो, तो ऐसी केमिस्ट्री मिलनी चाहिए। और ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स अगर ऐसे हैं, अगर बिहाइंड द सीन इतने अच्छे लोग हैं, प्रोड्यूसर, हमारा डायरेक्टर, इतना अच्छा क्रू है, तो फिर ड्रामा हिट है। और फिर अल्लाह भी हाथ डाल देता है इस प्रोजेक्ट में। अगर आपकी नीयत अच्छी है कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे, और सब प्रोजेक्ट पे ऐसे लगाते हैं, अब्दुल्ला कादरानी साहब, उनके हर प्रोडक्शन पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ऐसे इज्जत दी, इतना मान दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखते हैं इंशाल्लाह। गुड लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।